नाना साहिब, अ रेबल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग पेशवा। हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें बताना है इनमें से किस पेशवा के बेटे का नाम नाना साहेब था। अब नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब का नाम तो लगभग सभी जानते ही होंगे। नाना साहेब एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक विशेष योगदान दिया था देश की स्वतंत्रता संग्राम के वक्त। और 1857 क्या है? 1857 वो सन है जब पहली बार ऑफिशियली भारत में एक सामूहिक तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और तब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। 1857 में कई जगहों पर मंगल पांडे हो, चाहे नाना साहब खुद हों, और रानी लक्ष्मीबाई हो जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सामूहिक तौर पर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। 1857 इसी सन के लिए जाना जाता है और नाना साहेब भी इसी सन के दौरान एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के तौर पर उभरे। अब हम नाना साहब के बारे में जानते हैं। नाना साहब का जन्म 1824 में हुआ और इनकी मृत्यु 1859 में हुई। अब नाना साहब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1857 में क्या लड़ी थी? अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर में एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि कानपुर में 1857 का अंग्रेजों के विद्रोह हुआ उसके नायक ही थे नाना साहब। लेकिन इस विद्रोह में लगभग 1857 की जो क्रांति थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हार मिली थी और सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी और इसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण दिए उनके लिए सलूट तो बनता है। अब नाना साहब को 1857 में वो कानपुर में हार गए और हार कर वो कहाँ गए? बरेली। और बरेली में उन्होंने बहादुर खान से मदद ली, लेकिन इस मदद का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और लगभग उन्होंने जितनी भी क्रांतियां नाना साहेब ने अंग्रेजों के विरोध की वो सभी क्रांतियों में लगभग हार गए। लेकिन एक चीज कही जाती है ना, महाराणा प्रताप भी सब कुछ लगभग मुगलों से जब वो लड़ाई लड़ रहे थे सब कुछ हार गए थे, उन्हें अपने वनों में भी जीवन बिताना पड़ा। उसी तरह महाराणा प्रताप की तरह ही नाना साहेब को भी छुप कर रहना पड़ा। लंबे वक्त तक वो अंडरग्राउंड रहे अंग्रेजों से और छुप छुप कर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध साजिशें रची और साजिशें रचते रहे। मतलब अंग्रेजों के लिए खिलाफ वो बड़े बड़े कारनामे करते रहते थे छुप कर। लेकिन आखिर में 1859 में 1859 में उनकी 35 वर्ष की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। अब नाना साहेब के पिता कौन थे? नाना साहेब के पिता के बारे में हम जान लेते हैं। नाना साहेब के पिता थे बाजीराव द्वितीय। यह पेशवा थे पुणे के। ये 1796 से लेकर 1818 तक पेशवा रहे थे। लेकिन इनकी कहानी क्या है? जब नाना प्रधानमंत्री जो नाना फडणवीस थे, मराठा के एक बड़े वो थे, नाना फडणवीस की मौत होती है तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर दो लोग सामने आते हैं, एक शिंदे और एक जसवंतराव होलकर। दौलतराव शिंदे और जसवंतराव होलकर। अब इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और ये प्रतिस्पर्धा इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में जो बाजीराव द्वितीय थे, जो पेशवा थे पुणे के, वो शिंदे का साथ देते हैं, ना कि यशवंतराव होलकर का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? होलकर से बाजीराव द्वितीय हार जाते हैं और शिंदे भी हार जाते हैं और अगले प्रधानमंत्री पुणे के कौन बन जाते हैं? जसवंतराव होलकर। इसके बाद आगे उनका शासन चलता है और बाजीराव द्वितीय पेशवा बने रहते हैं। लेकिन 1802 में बेशिन की एक संधि होती है। बेशिन में मतलब 1802 के साल के लगभग में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच एक युद्ध होता है, इंडो मराठा युद्ध। उस युद्ध में मराठाओं की पराजय होती है और तब बेशिन की संधि की जाती है। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय से उनकी पेशवा की जो पदवी थी, जो उपाधि थी, वो छीन ली जाती है और उनकी 26 लाख की आय किसको सौंप दी जाती है? अंग्रेजों को। और इसके लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है कि आप पुणे को छोड़कर उत्तर प्रदेश के बिठूर में रहिए। बिठूर वही जगह है कानपुर की साइड, बिठूर में रहिए। लेकिन नानाजी देशमुख और फिर बाजीराव द्वितीय क्या होते हैं? बिठूर में आके रहने लगते हैं। और बाजीराव द्वितीय की कोई वास्तविक संतान नहीं थी, उनकी कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं थी। नाना साहेब को उन्होंने गोद लिया था
लेकिन नाना साहेब को उन्होंने एक अपने असली पिता के तौर पे बड़ा किया और बिठूर में उन्होंने अपना वो चलाया, और इसीलिए बाजीराव की तरह ही नाना साहेब देशमुख भी एक बड़े देशभक्त थे। मराठाओं के अंदर देशभक्त का खून होता है। तो हमने नाना साहेब के बारे में जाना। नाना साहेब के बारे में जाना 1857 की कानपुर में जो क्रांति हुई उसके नायक थे, और 1859 में उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। तो हमने नाना साहेब के बारे में जाना। नाना साहेब के पिता बाजीराव द्वितीय थे। इसका आंसर तीसरा वाला होगा। हमने